लॉज़ ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज़ ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे चेंज के बारे में, बदलाव के बारे में, तब्दीली के बारे में। जिस तरह हवा का रुख एक सिमत में सिर्फ नहीं बहता, ठीक उसी तरह इस दुनिया की तस्वीर वक्त के साथ बदलती रहती है और इस तस्वीर में क़ुव्वत का तबादला भी होता रहता है। हर चंद के इंसान, हैवान वक्त के एक मुद्दत के बाद अपनी क़ुव्वत, जिस्म, जान सब छोड़ जाते हैं। हम उसी चेंज के बारे में, उसी बदलाव के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरह ये निज़ाम चलता है और ये तब्दीली क्यों होती है और क्यों होनी ज़रूरी भी है, और हमें इसके लिए अपने कॉन्शियस को, अपने जहन को किस तरह से कंसर्न रखना है, किस तरह से फोकस्ड रखना है इस चीज़ को, इस चेंज को बदलते हो। जो लोग अपने चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, उनके लिए ज़िंदगी गुजारना, एक्सेप्ट नहीं करना उनके लिए दुश्वार हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस चेंज को जितना वक्त से पहले हम आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारे लिए उतनी ही आसानी हो जाती है। तो चलिए चेंज के बारे में हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। चेंज में सबसे पहली चीज़, इंसान को, जानवर को, कुदरत ने हर एक मखलूक को, कीड़े मकोड़े हर एक चीज़ को पैदा किया बेशक, और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। वो इसलिए क्योंकि उसे जहन दिया, कॉन्शियस दिया, सेंसेस दिए, समझ दिए। जानवर का जो काम होता है, वो जिस तरह से सरवाइव करते हैं अपनी लाइफ को, उनका ये एक्सेप्टेंस है लाइफ को लेकर के। एनिमल का, वो फूड के लिए दौड़ते भागते हैं इस नेचर में, खाने के लिए, स्लीप के लिए, सोने के लिए, आराम के लिए, शेल्टर, साए के लिए, चिल्ड्रन, अपनी संतान को, अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए। ये काम सारे जानवर के लेवल पे हम इंसान भी करते हैं, मगर इससे कहीं आगे बढ़ कर के भी हम काम करते हैं, वो देखते हैं। हम इंसानों के अंदर एक कुदरत ने बड़ी चीज़, बड़ा तोहफ़ा ये दिया है कि हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, ख़ुद का असेसमेंट करते हैं, ख़ुद को जानते परखते हैं कि हमें कुदरत ने क्यों बनाया है, हमें कुदरत ने क्या क्या तोहफ़े दिए हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन से जो हमें पहली चीज़ तोहफ़े में मिलती है, वो ये मिलती है, गिफ्ट्स ऑफ नेचर, गॉड के तोहफ़े की लाइफ, ये ज़िंदगी। हम ये ऑब्जर्वेशन से पता किए कि हमें कुदरत ने ये ज़िंदगी दी। अब ज़िंदगी में तो एक तो जिस्मानी तौर पे ज़िंदगी है, एक रूहानी है, ज़हनी है। एक तो जिस्मानी है जिसकी कुछ ज़रूरतें हैं, वो इसी बेसिस पे हैं जो जो जानवरों को भी ज़रूरत पड़ती है जिस चीज़ की। अगर हम बॉडी के लेवल पर हम अपने आप को देखते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है फूड की, खाने की, स्लीप की, सोने की, शेल्टर की, साए की, और चिल्ड्रन, जनरेशंस की। ये हम बॉडी के लेवल पे करते हैं। माइंड के लेवल पे हम क्या क्या करते हैं, या जहन के लेवल पे हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक कैपेसिटी है, वो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन की। उससे हम और क्या पता करते हैं, कॉन्शियस, होश और हवास। सबसे पहली चीज़ जो हमें मिलती है माइंड के लेवल पे, पीस। माइंड के लेवल पे हमें सुकून चाहिए, नॉलेज चाहिए, इल्म चाहिए इस दिमाग को। इस दिमाग की बड़ी एक मैकेनिज़्म है, वो इमेजिनेशन एंड एक्शन की। ये किसी काम को, किसी एक्शन को करने से पहले उसका लॉजिकल कैलकुलेशन, सारी चीज़ें बिठाता है, एक इमेज तैयार करता है अपने जहन में, फिर उसके बाद उस पर स्टेप लेता है, उस पर काम करता है। ये मेंटल लेवल पे इंसान काम करता है। तो बॉडी के लेवल पे तो हमें हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, फूड है, शेल्टर है, आराम है, संतान है, ये सारी चीज़ें। इन चीज़ों के बावजूद हमें एक कॉन्शियस के लेवल पर जी करके, लाइफ को सर्वाइव करके, ये जानते हैं कि हमें कुदरत ने तोहफ़े दिए हैं। तोहफ़े में वो चीज़ हम सबसे पहले समझते हैं कि जो चीज़ हमें इस एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करने के लिए उसने तोहफ़े में दी है, उसी पर ही हमें काम करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। ज़हन में वो सबसे पहली चीज़ चेंज के लिए हमें जो सेंस ऑर्गन्स दिए हैं इंसान को, इंसान अपने मेडिटेशन से ये पता करता है कि उसके पास सेंस ऑर्गन्स हैं, आइज़ है, ईयर है, टंग है, नोज़ है, स्किन है। ये सब वो चीज़ें हैं जो इस एनवायरनमेंट से मवासिलात के लिए, इस एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करने के लिए कुदरत ने हमें दिया। इस सेंसेस पे कंट्रोल डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। कंट्रोल योर सेंसेस थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन के ज़रिए से अपने सेंसेस पे किस तरह हम कंट्रोल करेंगे। देखो, सेंसेस तो इंटरैक्ट करने के लिए दिया गया ना बाज़ाब्ता, मगर हमारे पास जो इनबिल्ट अंदर में जो डिज़ायर है, इमोशन है, सारी चीज़ें जो अंदर में थॉट्स चल रहे होते हैं, उसको सबसे पहले हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सेंसेस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल अगर किसी चीज़ पे हो सकता है, वो अपने माइंड पे, अपने कॉन्शियस पे हो सकता है। ठीक है, तो उस पर हम काम करने की कोशिश करेंगे। वो किस तरह, माइंड पे
सिट इन अ कॉर्नर, एक कोने में, एक किनारे में कहीं बैठ जाना है घर के। क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को बंद करना है। लुक एट योर थॉट्स, आपके जहन में जो थॉट्स चल रहे हैं उसको देखने की कोशिश करना है। ये क्या चल रहा है मेरे जहन में, कितने थॉट्स आते हैं, कितने थॉट्स हैं जो सही वाकई में हकीकत रखते हैं, कितने थॉट्स हैं या फिर इमेजनरी, उसमें कुव्वत नहीं है, उसमें छाटने की कोशिश करना है। और उसके बाद जब एक थॉट्स को लिख लुक किया, हमने देखा, उसके बाद अपने गोल को याद करना है। रिमेंबर योर गोल, आपने जो मकसद तैयार किया है अपने जहन से, अपने दिमाग से, उस मकसद को याद करना है। उसके बाद क्लीन योर माइंड एंड फील योर सेल्फ टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स इट। अपने जहन को अलग अलग थॉट से, डिस्ट्रक्टिव थॉट से अपने आप को, अपने जहन को क्लीन करना है और उस चीज़ पर फोकस करना है, इस चीज़ पे जहन बिठाना है कि मैंने जो भी चीज़ को भी गोल मैंने ठाना है, उसके लिए पहला स्टेप, पहली चीज़ जो मुझे करनी थी, जो माइंड में एक इमेज बनाना था, उसकी मेडिटेशन के ज़रिए से उसकी थॉट मैंने अपने जहन में दे दी है, एक स्टेप उसके लिए बढ़ा दिया है। तो ये सफ़र था चेंज का। इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि एक इंसान एक जानवर से किस तरह से अलग होता है कॉन्शियस के लेवल में। हमारी ज़रूरतें बेसिक्स हैं, हम उसी में सिर्फ उलझे रहते हैं, तो हम इंसानी लेवल पर हम किस लेवल के हैं उसे समझ नहीं पाते। आशा है ये आप चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपके लिए एक चीज़ समझा दो, टाइम एंड एनर्जी, वक्त और कुव्वत, ये दो चीज़ जो है ना, ये लिमिटेड है, ये हमेशा लिमिटेड रहती है हर एक इंसान के पास। जिस आदमी के पास होश आ जाता है, कॉन्शियस आ जाता है, वो ये समझता है कि मेरे पास ये दो चीज़ें लिमिटेड है और इसी लिमिटेड टाइम के अंदर में अपने कॉन्शियस से, अपने जहन से, अपने जिस्म से ये काम करना है इस दुनिया में जो आने वाले कल के लिए भी इसके लिए फ़ायदेमंद रह सके। आशा है ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकेगा, आप इसे स्प्रेड कर सकेंगे, लोगों में इसे फैला सकेंगे, बता सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।